अब घरों में नमाज पढ़ना भी अपराध हो गया है। अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हिला के रख देगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि घर में नमाज पढ़ना अपराध कैसे हो सकता है। घर में तो लोग पूजा भी करते हैं, घर में तो जल भी चढ़ाया जाता है, नया घर बनता है तो पूजा अर्चना आरती होती है और ये तमाम चीजें हर मजहब के लोग करते हैं। तो फिर नमाज पर क्या दिक्कत आ गई, क्यों इतना बड़ा मामला बढ़ गया और नमाज को लेकर क्यों एफआईआर दर्ज हो गई। 505 के तहत धारा लगाकर केस दर्ज कर लिया गया। 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव में। और ये तमाम लोग वो हैं जो सामूहिक तौर पर 2 घरों में नमाज पढ़ रहे थे। एक शिकायत कर दी गई और उस शिकायत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई और मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव के थाना क्षेत्र में अब एफआईआर दर्ज करके इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई के आदेश एसपी साहब की तरफ से दे दिए गए हैं। अब आप जरा पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके ये खबर। कि 1980 में इस गांव के जिम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के ज़ाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से। अब अचानक आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। भाई मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव का यह मामला है, जिस गांव में जिन लोगों ने शिकायत की है कि नमाज सामूहिक तौर पर 2 घरों में पढ़ी जा रही थी और उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई है। जरा आपको पहले तो यह बताता हूं कि शिकायतकर्ता ने कहा क्या है अपनी शिकायत में। शिकायतकर्ता कहता है कि हम ना तो इस गांव में पूजा करते हैं, ना ही हमारा कोई धार्मिक स्थल है, ना हमारा यहां कोई मंदिर है। हम पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के लिए करीब के गांव में जाते हैं और वहां जाकर अपनी तमाम पूजा करते हैं। तो फिर किस तरह से यहां नमाज पढ़ी जा सकती है? और इसको कहा गया कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करना है और धार्मिक उन्माद फैलाना है, माहौल बिगाड़ना है। शिकायत यह की गई। 26 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। मुरादाबाद का यह मामला है। 26 लोगों में से 16 लोगों का नाम है, यानी नामजद हैं वो लोग, और 10 अज्ञात हैं। 2 घरों में यह सामूहिक तौर पर नमाज हो रही थी। एसपी साहब ने कड़े आदेश दे दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाए। यह सख्त आदेश हैं। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई शुरू हो गई है। जरा आप यहां सोचिए थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश का जो यह मामला है, इसमें अब कहां कहां और कैसे कैसे कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सोचने वाली बात है, घरों में तो पूजा भी होती है, घरों में लोग अर्चना भी करते हैं, आरती भी करते हैं और तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो घरों में किए जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नमाज से माहौल बिगड़ गया, कहा जा रहा है कि नमाज से धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। अब इसको जरा सोचना पड़ेगा कि घर में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो अब उसने क्या जुर्म कर दिया। घर में अगर किसी ने
4, 5, 6 लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ ली, तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसके बाद एक शिकायत जाती है और शिकायत तुरंत दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद उन पर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है और कहा जाता है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, यानी तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि नमाज पढ़ ली इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब पुलिस भी कह रही है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, माहौल बिगड़ा है। ऐसा क्या हुआ? नमाज से कैसे माहौल बिगड़ गया? अब इस तरह तो किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए आपके इलाके में कोई मस्जिद नहीं है और वहां मंदिर है, वहां घर में लोग पूजा करते हैं। आप जाकर अगर शिकायत दर्ज करा दें कि आज इस घर से पूजा करने की आवाज आ रही थी, तो ये तो बिल्कुल भी अक्ल में आने वाली बात है ही नहीं। तो इस पर जरा सोचिएगा। तो मामला है मुरादाबाद का, दूल्हेपुर गांव का। अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मामला अब इस तरह से सामने आ रहा है कि पहले खुले में नमाज पर विवाद, फिर मॉल में नमाज पर विवाद और अब घरों में पढ़ी जाने वाली नमाज पर विवाद। तो विवाद ही विवाद हो रहा है, समाधान कोई नहीं है। तो समाधान निकलेगा कैसे? समाधान ऐसे निकलेगा कि जब इन लोगों पर कार्रवाई भी होगी कि जो लोग इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और लाकर आपके सामने रख देते हैं। तो क्या यहां सोचना नहीं चाहिए था कि अगर घर में कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया कि जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। SP साहब मौके पर पूरी टीम को लेकर पहुंचते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, मध्यस्थता कराई जाती है, लेकिन मामला शांत नहीं होता। कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी ने, यानी जो मुसलमान थे, उन्होंने शर्तों को तोड़ दिया, उन्होंने जो तय हुआ था उस पर अमल नहीं किया, इसलिए अब मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नमाज पढ़ी है उन्होंने तो उनको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई तो विवाद हुआ, DB मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, उस पर विवाद हो गया, गुरुग्राम में लोग खुले में नमाज पढ़ रहे थे, वहां हिंदूवादी संगठन पहुंच गए और वहां पूजा करनी शुरू कर दी। तो यह बहस कब तक चलेगी? कब तक इस तरह से नमाज पर विवाद किया जाता रहेगा? और विवाद मुसलमानों के जरिए से नहीं, मुसलमानों की तरफ से नहीं, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। यह मैं खुलकर बता रहा हूं आपको और खबरों के अनुसार बता रहा हूं कि जहां जहां नमाज पर विवाद हुआ है वो हिंदूवादी संगठनों ने किया है और उनकी जहां जहां FIR दर्ज हुई हैं वहां से कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ फौरन नजर आई है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही दूसरी तरफ से होता है तो वहां कार्रवाई नहीं होती है। तो आप सोचिएगा इस खबर पर कि मुरादाबाद से, यानी उत्तर प्रदेश से ये जो खबर सामने आई है ये वाकई चौंका देने वाली है कि घर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उस पर विवाद हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।